Hello and welcome to ZB Language Lab. गाइस आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। हमारे पास एक नॉवल है, अम, एक एमिली ब्रोंटे का एक नावल है वुदरिंग हाइट्स। एक ऐसा नावल जिसमें आपको थीम दिखेगा लव का, हेट का, और थीम दिखेगा रिडेम्पशन का, थीम दिखेगा लालच का, एंड थीम दिखेगा कि आपकी जो मेंटालिटी होती है किसी और की चीजों को कब्जा करने में, वो किस लेवल की होती है। तो ये हर चीज हम लोग जो है वो एमिली ब्रोंटे के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, माय नेम इज जफर एंड यू आर वाचिंग जेडबी लैंग्वेज लैब। और एमिली ब्रोंटे एक ऐसे एज की राइटर हैं जिस एज में औरतों को लिखना मना था। एट द टाइम women weren't allowed to write in English and write anything at that time, but विमेन लोगों ने क्या करा कि दे स्टार्टेड टू राइट विद देयर सिंटोनियम, एंड उन्होंने ऐसा नाम यूज करा जो कि एक मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी का हुआ करता था। क्लियर? तो यहाँ पे उसका एक नावल है वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसा, वुदरिंग हाइट्स ने जगह का नाम है। क्लियर? हम लोग आगे इस नावल को ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा, बट आई सिंपली डिस्कस। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना के लाया हूँ, कुछ कैरेक्टर्स मैंने ड्रा करे हैं उन कैरेक्टर्स की हेल्प से, ताकि आपको स्टोरी ना पूरी स्क्रिप्ट बन के आपके माइंड में फिट हो जाए। ओके, चलो। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी बात करें, जगह कौन सी है, सेटिंग एंड टोन क्या है। ये यॉर्कशायर मोर्स में ये सेट हुई है। एक डार्क गोथिक एटमॉस्फेयर होता है। गोथिक इज, जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हो, हॉरर फिल्म देखते हो, तो वहां पे अगर आपको गोथिक सीन जो होते हैं वो वहीं पे दिखते हैं। क्लियर? जैसे अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं लिटरेचर में, या आपने मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में आपने अगर कोई स्टोरी पढ़ी होगी, फ्रैंकेनस्टाइन एक नावल था, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वहां पे मैरी शेली का, तो वहां पे आप विजुलाइज कर पाओगे कि कितना लाइक एक गोथिक टाइप का, मतलब एक ड्राउना सा है ना। तो उस तरह का जो एक इंटरप्रिटेशन था राइटर का, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास पैशन का, ऑब्सेशन का और रिवेंज के थीम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ एक कैरेक्टर की बात करेंगे, सीधा सीधा हम लोग चलेंगे अपने उस चार्ट पे, आपको डिटेल में तफसील से कहानी बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट कैरेक्टर हमारा हेथक्लिफ। हेथक्लिफ एक मिस्टेरियस एक ऑर्फन होता है, यानी उसके पेरेंट्स नहीं होते, एक यतीम लड़का होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होता है, कैथरीन अर्नशा। कैथरीन अर्नशा एक्चुअल में हेथक्लिफ से बहुत मोहब्बत करती है, वो चाहती है कि हेथक्लिफ से शादी की जाए, बट हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि जो है वो शादी नहीं कर पाती। अब वो खुद नहीं करना चाहती है, या इसमें क्या मिस्ट्री है, तो वो हम लोग आगे नॉवल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास थर्ड वन है एडगर लिंटन। एक, मुझे पूरे नॉवल को पढ़ते समय एडगर लिंटन का कैरेक्टर सबसे पसंद आया। क्लियर? जैसे एक वो देसी एक एक फ्रेज है कि देसी हर क्या, एक एक शेर है कि ना खुदा मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। एडगर एलन इज लाइक दैट। ना वो इधर का है ना उधर का, ना वो इनसे लड़ाई करता है ना उनसे। उसके बाद हिंडले वंशा, वन ऑफ द कैरेक्टर जो कि शेक्स में क्या बोलते हैं उसको, अमरीश पुरी कभी बार प्ले करा करते थे, एक विलन का कैरेक्टर। ओके, ये पूरा जो है वो हिंडले वंशा प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे पास कैथी लिंटन, ये बच्ची, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है इसका। और इसका जो रोल है वो ऐसा है कि अगर आपने ना सलमान खान की एक मूवी आती थी कुछ टाइम पहले, जिसमें सलमान खान का नाम भी सलमान था। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट मूवी, तो अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उस मूवी में ना सलमान खान क्या करता है कि एंड में पुराने जो टूटे फूटे जो रिश्ते हैं उन सबको मिलाने की कोशिश करता है एज सलमान। चलिए, काफी इस्लामिक टाइप मूवी है वो। तो उसमें ना लाइक कैरेक्टर सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट है हमारे पास हैरिटन अर्नशा। ये लड़का थोड़ा सा लाइक अपने फादर की तरह होता है, बट ये इसका हिंडले का बेटा होता है इसका। बट इसका जो कैरेक्टर है, इसको ना लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि आप उधर चलो, कोई कहता है उधर चलो। लिंटन हेथक्लिफ की बात करें, हेथक्लिफ और इजाबेला का एक कमजोर सा बच्चा है लिंटन हेथक्लिफ। अब ये कौन है, लेकिन जो ये हिंडले का बेटा है, इसकी ये हिंडले का बेटा हैरिटन अर्नशा और कैरिथी कैथी लिंटन, ये दोनों जाके जो है वो एट द एंड ऑफ द ड्रामा, एट द एंड ऑफ द नावल काफी चीजें जो है वो ठीक कर देते हैं, बट हालात पहले जैसे नहीं रहते। चलो, तो उसके बाद हमारे पास
हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने इस चॉट के ऊपर, जिसका मुझे काफी समय से मुझे इंतजार था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे नॉवल में लाइक एक कैरेक्टर मैंने बार बार देखा, एक चीज मैंने इसमें बार बार देखी, थीम ऐसा देखा कि हर कोई ना लाइक पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। क्लियर? जैसे एक इसके साथ साथ मैंने एक ड्रामा की सर्च करी, ड्रामा था पाकिस्तानी ड्रामा, आई थिंक द नेम ऑफ द ड्रामा वाज एहराम जुनून। ओके, इन दैट ड्रामा एक्चुअली एवरीबॉडी इज लाइक टू अर्न मनी फ्रॉम अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे सारा कुछ वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेथक्लिफ एक यतीम लड़का होता है। ये एक जगह है, वहां पे उन लोगों के पास रहने के लिए चला जाता है। क्लियर? ये एक्चुअल में हिंडले का फादर होता है, और हिंडले का फादर जो है वो हेथक्लिफ को लेके जाता है कि आप वहां मत रहो, यानी कि वुदरिंग में मत रहो, आप अपने साथ इसको लेकर, यानी ये जगह है वुदरिंग, आप ऐसा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेथक्लिफ गया कहीं किराए पे रहने के लिए। अब वो किराए पे नहीं रह रहा, तो वो वहां से ना चेंज कर लेता है। किराए पे रहने के लिए उसने, उसके मालिक ने उसे कहा, आप एक काम करो, आप एक अच्छे मुझे सॉन्ड कैरेक्टर लगे हो, आप यहाँ से शिफ्ट होकर हमारे असली वाले घर में आ जाओ। क्लियर? और मैं आपको जो है वो बेटा बनाना चाहता हूँ। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है। अंशा का जो बेटा है वो तो हिंडले है। अब हिंडले का सीन ऐसा है कि हिंडले भाई साहब थोड़े से लाइक एग्रेसिव मूड में है, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी की सारी जायदाद, सारी की सारी विरासत जो है वो कहीं हेथक्लिफ को ना चली जाए। ओके, ये आप लालच का सीन देख लो। यहाँ पे खुद हेथक्लिफ जो है वो इन सबसे हरामी है। उसके माइंड में चल रहा है कि एक बार ये बुढ़ा मरे, एक बार ये हिंडली मरे, सारी चीजें मेरी हो जाएं। एक्सीडेंटली इस जो ये आपका हेथक्लिफ है, ये इस कैथरीन अर्नशा यानी इस हिंडले की बहन से शादी करना चाहता है, उससे बहुत प्यार करना शुरू हो जाता है। अब आई डोंट नो कि वो प्यार असली था या क्या था। शायद वही एक हो कि कल मैं जाकर जो है वो बेटी की जमीन अलग करवाऊंगा, एट दैट टाइम आई सिंपली गेट माई शेयर इन दैट लैंड। शायद ऐसा कुछ हो। क्लियर? तो ये इससे बड़ा बॉन्ड है, कहता है मैं इसी से शादी करूंगा, ऐसा कह रहा है हेथक्लिफ। बट कैथरीन कैथरीन शायद उसके लाइक उसके वादों में इतना पड़ गई। कैथरीन की भी मर्जी है कि मैंने अगर शादी करी, मैंने मरने जीने के ख्वाब जो है वो वही सब हेथक्लिफ के साथ देख लिए। अब बीच में एंट्री होती है एडगर की। एडगर जो अपनी बहन इजाबिला के साथ दोनों कई अर्सा पहले, जब ये लड़का जो हेथक्लिफ है ये इस जगह को छोड़कर हिंडले के असली वाले घर में आ गया था, तो ये दोनों ना जाकर इस पुराने घर में रहना शुरू हो जाते हैं, यानी जिसका नाम हमारे नावल पे बेस्ड है, वुदरिंग नाम की जगह पे, वुदरिंग पे रहना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये और इसकी बहन वुदरिंग में रहना शुरू हो जाते हैं, तो ये काफी लाइक एक जेंटल इंसान था, लेकिन इसके पास पैसा बहुत था। इतना पैसा था कि इसमें कैथरीन की मोहब्बत भी हार गई। कैथरीन भी कहीं ना कहीं पैसे के चक्रों में पड़ के हेथक्लिफ को छोड़कर इससे शादी कर ली कैथरीन। अब आया भाई सबको गुस्सा हेथक्लिफ को गुस्सा आया, तो ये बंदा बाहर चला गया, अब्रॉड में चला गया। इसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। यहाँ पे मुझे एक मूवी याद आ रही है, लाइक वो एक मूवी थी, उसमें जो राज हीरो होता है, आई थिंक राजकुमार या कौन सा, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो आईएएस बनता है, शादी में जरूर आना, इस तरह की जो मूवी होती है। क्लियर? तो वो आईएएस बन जाता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी होता है। हेथक्लिफ अब्रॉड चला जाता है पैसा अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब जब ये बाहर चला ही गया, बाहर जब ये पैसा कमाने के चक्रों में पड़ ही गया, तो पैसा भी आ गया। जब पैसा आया, तो ये मुड़ के आके इस एडगर की बहन जो मैंने आपको अभी बताया था, इजाबिला से शादी कर लेता है। अब इजाबिला से शादी तो कर ली, लेकिन मसला बन गया। मसला ये कि एक ही घर में इजाबिला और कैथरीन रह रही, यानी जिससे वो पहले शादी करना चाहता था वो भी, जिससे शादी हो चुकी है वो भी, दोनों एक ही जगह में रह रही। अब ये दोनों बंदे क्या करते हैं, यानी हेथक्लिफ और एडगर, इन दोनों की एक लड़ाई टाइप हो जाती है। और हेडगर चाहता है कि जो क्या बोलते हैं, हेथक्लिफ चाहता है कि एडगर जो है वो मर जाए, और मैं क्या करूं कि कैथरीन से दोबारा से शादी कर लूं। बट मसला ये होता है कि ये मर जाती है।
जब ये मर गई, अगर कैथरीन मर गई तो क्या करता है, कुछ समय के बाद एडगर भी मर जाता है। इनकी एक बेटी होती है दोस्तों, एंड द नेम ऑफ दैट डॉटर इज कैथी लिंटन। इनको तीनों को मैंने अलग लिखा है, अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्यों लिखा है। जो इनकी बेटी होती है उसका नाम होता है कैथी लिंटन। जो हमारे पास, लेट्स चेंज द कलर, जो हमारे पास इसकी और इसकी बेटी होती है, या सॉरी इसका बेटा होता है, इनका नाम क्या था, तो इस इन दोनों के बेटे का नाम था लिंटन हेथक्लिफ। अब जब ये भी मर गए, ये भी मर गए, तो अब क्या करता है हिंडले, हिंडले चाहता है कि ये भी मर जाए, ये हिंडले भाई साहब, ये चाहता है कि ये मर जाए, लेकिन ये मरता नहीं है। और अगर नहीं मरता है तो बेचारा कुछ समय के बाद हिंडले भी गायब हो जाता है। अब हमारे पास कहानी आती है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कहानी में, इसका जो बेटा होता है, हिंडले का जो बेटा होता है उसका नाम होता है हैरिटन। अब हैरिटन क्या करता है, हैरिटन और कैथी आपस में कजन्स होते हैं। क्लियर, मैंने आपको बताया था कि इसी हिंडले की बहन है आपकी कैथरीन, और इसी हिंडले का बेटा है हैरिटन अर्नशा। तो अगर हिंडले का बेटा ये है, हिंडले की बहन की बेटी ये है, तो हिंडले की ये भांजी हुई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कजन्स हो गए। जब ये कजन दोनों मिलते हैं तो ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। अब आता है कहानी में असली मजा। वो क्या था, वो ये था कि ये बात इसको पची नहीं, इसको पसंद नहीं आई। ये चाहता था कि इसके बेटे की शादी हो कैथी से। उससे क्या होगा, जो इन दोनों की जमीन है सारी इसके कब्जे में आ जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इसके कब्जे में आ जाएगी। और जो इस वाली जमीन है, इसको तो ये कब्जे में, इसको मार के भी कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। जो जब इसकी डेथ हो जाती है हेथक्लिफ की, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली इस बंदे के पास आती है। ये काफी लाइक से माइंड का इंसान था, इसने तो उतनी जिद करी नहीं, तो इन दोनों की बाद में जो है वो शादी हो जाती है कजन्स की। तो जो पूरी की पूरी जो लड़ाई थी, बीच में ये जो एक एड सा आया था, अब ये चला जाता है। तो कहानी मुड़ के पूरी पुराने रिश्तों को, टूटे रिश्तों को, पुराने जो एक, जो इस कैथरीन का और एक हिंडले का आपस में, बहन भाइयों का आपस में जो तनाजो, जो लड़ाई, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस इन योर लैंग्वेज, बट आई सिंपली विल से द क्वेलसम व्हिच वाज देयर बिटवीन कैथरीन एंड हिंडले, वो अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे समझ, कहानी में पूरी समझ आ गई। अब इस प्लॉट को आप लोग पढ़ सकते हो। पार्ट 1 में क्या होता है, हेथक्लिफ आता है, उसका प्यार शुरू होता है। उसके अलावा हेथक्लिफ को अडॉप्ट कर लेता है मिस्टर अर्नशा, और एक कैथरीन के साथ अच्छा खासा बॉन्ड हो जाता है। हिंडले जो है वो हेथक्लिफ को अच्छा ट्रीट नहीं करता। देखो जैसे ही हिंडले के फादर, यानी मैंने आपको बताया था कैथलिफ को जो लेके आया, हेथक्लिफ को जो लेके आया है हिंडले के घर, जैसे ही हिंडले के पापा की डेथ हो जाती है तो हिंडले उसको अपना नौकर बना लेता है। वो ऐसा मानता है कि भाई जुम्मन जुम्मा तुझे 8 दिन नहीं हुए यहाँ आए, और तू आके मालिक बन के बैठ गया। अब कैथरीन जो होती है, ये बाद में इसने कहा कि बॉन्ड गया तेल लेने, बॉन्ड को करो कैंसिल। एडगर लिंटन से शादी कर लेती है, हेथक्लिफ से नहीं करती है। और यहां से शुरू होती है कहानी रिवेंज, बदला। किस चीज का बदला, ऑब्सेशन और रिवेंज किसका। हेथक्लिफ एक बीटर बन जाता है, लेकिन पैसा बहुत अर्न करके लाता बाहर से। और ये इजाबिला कोई शादी, इजाबिला शादी करता ताकि एडगर को बुरा लगे, और एडगर को बुरा लगेगा तो उसकी वाइफ यानी कैथरीन को बुरा लगेगा, इन दोनों को चलाने के लिए। और पूरे के पूरे वुदरिंग हेट्स पे, यानी इस जगह पे कंट्रोल कर लेता है। और कैथरीन मर जाती है अपनी बेटी, एक बेटी को जन्म देके कैदी के बाद। अब आती है नेक्स्ट जनरेशन। कैदी बड़ी होती है थ्रशक्रैश ग्रेंच, मैंने आपको बताया था, जहां से हेथक्लिफ को लेकर हिंडले के पापा लेके गए थे, जिनका असली घर था उसका नाम था थ्रशक्रैश गैरेंज। चलिए, अब इस गैरेंज में लेके तो चले गए, लेकिन यहाँ पे अब ये जो हेथक्लिफ है वो चाहता है कि उसका बेटा लिंटन हेथक्लिफ से शादी की जाए कैथी की। लेकिन जो हेथक्लिफ है वो दोनों चीजों को जीत जाता है। मतलब वो चाहता है
कि भाई अगर ये एक तो ये मेरी बहू बन जाएगी, दूसरी ये हमारी जो ज़मीन है यानी बोथ में आ गया आपकी ये वाली ज़मीन भी, और अभी हमने बात की थी पीछे वुदरिंग हाइट्स के नाम की, ये भी उसके कब्ज़े में आ जाए। अब कैदी और हैरिटन एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। हेथक्लिफ जो होता है वो हंटेड बाय कैथरीन्स मेमोरी, लाइक कैथरीन ने क्या करा, अब कैथरीन की जैसे डेथ होती है और उसके बाद अभी कुछ समय के बाद भी इजाबिला के मरने के बाद भी उसको जो है वो अपनी लाइक महबूबा की, अपनी प्रेमिका की याद आ रही है और ही स्टिल देयर इन दैट मेमोरी, और वो अभी भी चाहता है कि लाइक उन मेमोरीज को रिकॉल करा जाए, बट कैथरीन इजंट देयर, कैथरीन तो वहां पे है नहीं है, तो वो कैथरीन को बहुत मिस कर रहा है, तो इसी बातों बातों में वो तबाह हो जाता है, वो मर जाता है और उसकी कब्र के साथ यानी कैथरीन की कब्र के साथ उसको दफनाया जाता है। क्लियर? कैदी हैरिटन एक पीसफुल फ्यूचर कर लेते हैं और रिवेंज का जो साइकिल है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपने थीम देखा, ऑब्सेशन का लव, रिवेंज, फॉरगिवनेस, क्लास और सोशल स्टेटस का भी आपने सीन देखा। नाउ यू विल से सर वेयर इज द सोशल स्टेटस क्या? अगर सोशल स्टेटस यहाँ पे ना होता, क्लास स्टेटस ना होता, तो हिंडले कभी भी हेथक्लिफ को अपने घर में अडॉप्ट करा हुआ बेटा मानकर उसके पिता का कभी उसको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करता। और जब हालात बदले ना, इसी हेथक्लिफ ने हिंडले के बेटे को, वो चाहता था कि उसके बेटे को मैं नौकर बना के रखूं और वो साइड हो जाए, बट ऐसा उसने करा नहीं, कैदी ने उससे शादी कर ली। अब नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन वाज देयर, जनरेशनल हीलिंग थी, हमने वो ज्यादा वहां पे देखी। और फाइनल में कैदी ने अर्नशा का बड़ा जबरदस्त डायलॉग कहती, व्हाट एवर अवर सोल्स आर मेड ऑफ, जिस चीज से भी हमारी रूह बनी है, हमारी सोल बनी है, हिज एंड माइन आर द सेम, उसकी और मेरी रूह एक ही, यानी किसकी? हेथक्लिफ और मैं एक ही। वो चाहे मुझे थोड़ी सी लालच आ गई तो मैंने हिंटले से क्या बोलते हैं उसको अपने एडगर से शादी कर ली, या चाहे तो उसकी थोड़ी सी लालच बढ़ गई कि वो पैसा कमाने निकल गया, कुछ हो लेकिन सोल तो एक ही। तो थैंक यू सो मच, यही स्टोरी थी छोटी सी। आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियोज एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। लिटरेचर को यहाँ पे हम बहुत सिंप्लीफाई इजी करेंगे और इसके बाद हमारे ग्रामर की वीडियोज भी यहाँ पे कुछ अवेलेबल हैं, स्पीकिंग के लिहाज से अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।